बोलिए। उपस्थित सज्जनों एवं मित्रों, आप सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। आज पूरा विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, कोविड-19 एक महामारी का रूप हो चुका है, सभी इससे त्रस्त है। विश्व के सभी चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर, वैज्ञानिक इस दिशा में कार्यरत हैं, शोधरत हैं, लेकिन शब्द एक माने इसको ये कहा जाए कि किसी के पास भी एक सम्मान माने इसका समुचित निदान या इसकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। सब जो है संभावना पर आधारित अपनी चिकित्सा पद्धति का और अपनी औषधियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन एक बिंदु पर सब एक मत है कि रोग प्रतिरोध क्षमता, रोग प्रतिकार क्षमता जो है जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी होगी वो उतना ही इस रोग से लड़ने में या इस रोग का प्रतिकार करने में या किसी भी रोग का प्रतिकार करने में सक्षम होता है। आयुर्वेद ने भी इस दिशा में विचार किया। आयुर्वेद में रोग प्रतिरोध क्षमता को बल से भी निरूपित किया गया। बल 3 प्रकार के बताए आयुर्वेद में, एक सहज बल, दूसरा कालकृत बल और तीसरा युक्तिकृत बल। आज हम इस पर विचार करें कि ये बल हम कैसे प्राप्त करते हैं। सहज बल जो व्यक्ति में जन्म से माता पिता के फलस्वरूप या उसके कुल की परंपरा या कुलज विकारों के प्रति माने जन्म से जो उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता प्राप्त होती है वो सहज रोग प्रतिरोध क्षमता कहलाती है। यह विभिन्न जातियों में, विभिन्न परिवारों में, विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होती है। दूसरी रोग प्रतिरोध क्षमता कालकृत बताई गई। काल से यहाँ 2 अभिप्राय हैं। एक जो काल समय जो बीत रहा है, काल गणना के आधार पर, जिसको हम ऋतुजन्य काल भी कहते हैं। कुछ विशेष ऋतुएं होती हैं जिनमें स्वाभाविक रूप में जो है शरीर का बल बढ़ता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, जैसे कि दक्षिणायन का हेमंत और शिशिर ऋतु। कुछ काल ऐसे होते हैं जिसमें सामान्य रूप से रोग क्षमता का ह्रास भी होता है, जैसे वर्षा और ग्रीष्म ऋतु। और काल से यहाँ अभिप्राय आवस्थित काल भी है, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अब बाल्यावस्था में चूंकि कफ प्रकोप काल है, इस अवस्था में उसको कफ के प्रति रोग प्रतिरोध क्षमता बच्चों में ज़्यादा उत्पन्न होनी चाहिए। युवावस्था में पित्त प्रकोप काल है, वृद्धावस्था वात प्रकोप काल है। तो इस काल के अनुसार भी रोग प्रतिरोध क्षमता इसको कहते हैं कालकृत। स्वाभाविक रूप में क्षमता का ह्रास और वृद्धि होती है। तीसरा है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल का मतलब है कि हम उसको अपने आहार से, अपने विहार से, अपने आचरण से या कुछ औषधियों के सेवन से, जैसे च्यवनप्राश रसायन और गोरुचि रसायन और आमल की रसायन, इनकी जो चर्चाएं आज हो रही हैं, इनके द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। या आज का जो मॉडर्न वैक्सीनेशन और टीकाकरण और ये सब जो कार्यक्रम है वो भी युक्तिकृत बल यानी युक्तिकृत रोग क्षमता का ही एक प्रकार है। अभी ये क्षमता, रोग क्षमता पर सभी चिकित्सा पद्धति, सभी वैज्ञानिक एक मत है कि रोगी में सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति में रोग प्रतिरोध क्षमता की उत्पत्ति रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी होनी चाहिए। अब रोग प्रतिरोध क्षमता पर एक मत है, लेकिन अब इसमें भी 2 बातें हमें विचारणीय हैं। आज जैसे ये कोविड-19 का प्रकोप है, इससे पहले कभी प्लेग का प्रकोप हुआ, कभी कोलरा का प्रकोप हुआ, कभी स्वाइन फ्लू का प्रकोप हुआ। ये प्रकृति में अरनिश कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसमें ये प्रतिरोध क्षमता के संदर्भ में हमें 2 बिंदु पर विचार करना चाहिए
एक व्यक्तिगत हम इसमें क्या कर सकते हैं, और दूसरा समष्टि रूप में पूरे समाज को ध्यान में रख के हमें क्या करना चाहिए। तो व्यक्तिगत क्षमता का जहाँ तक विचार है, प्रति व्यक्ति हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, उसका व्यवहार अलग होता है, उसके कारण उसकी रोग क्षमता भी अलग होगी। लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, जैसा कि अभी प्रकोप चल रहा है, इसमें पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व त्रस्त है। तो ऐसे प्रसंग में आयुर्वेद ने कहा जनपद ध्वंस। जनपद ध्वंस मतलब कि एक साथ पूरे के पूरे जनपद के लोगों का आक्रांत होना, उनका काल कवलित होना। तो इसमें कारण तो आयुर्वेद में मूलतः बताया अधर्म। अधर्म से यहाँ अभिप्राय है कि हम अपनी प्रज्ञा का सही उपयोग न करके प्रकृति के साथ, माने क्या कहते हैं, प्रकृति का अत्यधिक दोहन, अपने आसपास के वातावरण, वायु का, जल का, देश का, काल का, इनका प्रदूषित होना। 4 बिंदुओं पर आज आयुर्वेद ने विचार किया कि इसमें सर्वप्रथम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, देश प्रदूषण और काल प्रदूषण। तो हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, मोर एंड मोर के चक्कर में हम उनको करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम सामने देख रहे हैं। तो इसमें हमारा कुछ सामाजिक दायित्व भी बनता है। इस बिंदु पर हम आज सबसे पहले व्यक्तिगत रोग क्षमता के संदर्भ में विचार करें, क्योंकि विषय तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो व्यक्तिगत रोग क्षमता के संदर्भ में, जैसा मैंने इससे पहले एक 3-4 मिनट के संक्षिप्त इसमें कहा था कि व्यक्ति को अग्नि और धातु संरक्षण, माने शुक्र संरक्षण, 2 बिंदु पर ध्यान देने से हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी होगी, उत्तम होगी। अब इस दूसरा बिंदु आता अग्नि। अग्नि हमारी प्राकृत कैसे रहे। आयुर्वेद में अग्नि के 3 प्रकार मुख्य रूप से बताए गए, एक जाठराग्नि, दूसरी धात्वाग्नि और तीसरी भूताग्नि, जिसका परिणाम होता है ये तीनों अग्नियों का प्राकृत होना। प्राकृत से अभिप्राय है कि इनका सम्यक, एक बात स्मरणीय है कि आयुर्वेद या प्रकृति में सम्यक योग हमेशा हितकर होता है, और सम्यक योग सर्वथा एक ही होगा। असम्यक योग 2 तरह के हो सकते हैं। असम्यक योग 2 तरह के मतलब हीन योग भी हो सकता है, अति योग हो सकता है, और एक तीसरा मिथ्या योग भी हो सकता है। तो ये अग्नि का सम्यक योग, माने अग्नि प्राकृत अवस्था में सम्यक हो। एक बात हमेशा स्मरण रखिए, नीति भी कहती कि अति सर्वत्र वर्जित। अच्छाई की भी अति बुरी है। इस संदर्भ में चाणक्य ने एक अच्छी बात कही, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलित बद्धो, अति सर्वत्र वर्जित। अच्छाई की भी अति बुरी है। तो अति तो हर हालत में बुरी है, लेकिन हीन योग भी, कम भी जो है हानिकर हो सकता है, या मिथ्या योग भी। तो इस संदर्भ में अग्नि का हमारी प्राकृत कैसे रहे, अग्नि सम्यक कैसे रहे कि हमारे भोजन का सही समय पर सही रूप में पाचन हो और ये हो। इस संदर्भ में आयुर्वेद के कुछ बिंदु बहुत ही विचारणीय है, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो उस पर हमारा विचार जाना चाहिए कि आहार के संदर्भ में हम किन बिंदुओं पर विचार करें। आहार के संदर्भ में चूंकि ये भोजन हमारे जीवन की, प्राणी मात्र की सबसे पहली आवश्यकता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 जो उपस्तंभ बताए गए, पहला स्तंभ है आहार। आहार के संदर्भ में हमारे यहाँ जो विचारणीय प्रश्न है कि आहार हमारा समय पर हो, समुचित परिमाण में हो, और आहार सुपाच्य हो।
हम ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने क्या खाया, महत्वपूर्ण ये है कि हमने क्या पचाया। तो आयुर्वेद में इस संदर्भ में कुछ बिंदु है जिसमें मैं प्रकाश डाल रहा हूं संक्षेपतः, कि आहार से पहले, आहार जो हम ग्रहण करने जा रहे हैं वो शुद्ध हो, शारीरिक वो आहार की फिजिकल शुद्धि, केमिकल शुद्धि पर्याप्त नहीं है, उसकी आध्यात्मिक शुद्धि भी चाहिए कि वो आहार हमने कहाँ से प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, और उस आहार के लेने का समय निर्धारित होना चाहिए। उस आहार के लेने से पहले हमारे हाथ पांव, हमारी परंपरा रही है कि पाद प्रक्षालन, हस्त प्रक्षालन करके ही भोजन पर बैठे। आज हम उन बातों से हटते जा रहे हैं, जूता पहने पहने ही खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, ये सारी बातें। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन से को हमारे यहाँ एक यज्ञ कहा गया। जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं, उसी प्रकार जठराग्नि में भोजन की हम आहुति देते हैं। जो भी भोजन हम लें, इसीलिए आयुर्वेद ने कहा तन्मय भुंजित, तन्मना भुंजित, माने भोजन में सबसे पहली स्थिति होनी चाहिए कि हम ये शुद्धि जो हाथ पैर की धोने की और आहार की शुद्धि की बात करते हैं, लेकिन उस आहार को सर्वप्रथम ईश्वर को समर्पित करें, और ईश्वर को समर्पित करके तन्मय होकर, माने हमारा ध्यान उस समय इधर उधर नहीं होना चाहिए, हम तन्मय होकर भोजन करें, ये सबसे पहली जरूरत है। उसी भोजन का सही पाचन होगा। तन्मय से यहाँ दूसरा अभिप्राय ये भी है कि हमारी उस भोजन के प्रति श्रद्धा हो, उस भोजन से हमारी संतुष्टि हो, चाहे वो आहार है जो भी है उसमें हमारी श्रद्धा हो, संतुष्टि हो उस भोजन से। और इसके साथ महत्वपूर्ण यह है कि वो आहार भी हमारा पाचन तभी होगा जब हम तन्मय होकर करेंगे, माने ईर्ष्या, देश, द्वेष, क्रोध, लोभ, इन भावों से विरक्त होकर। अगर हम उस समय टेंशन में हैं भोजन करते समय, तो निश्चित रूप से वो अच्छा भोजन भी सही समय पर सही रूप में पाचित नहीं होगा। और जब सही रूप में सही समय पर पाचित नहीं होगा तो परिणाम है कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, सुक्त, मज्जा धातु, जो मज्जा, शुक्र आदि धातु का निर्माण भी सम्यक नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा। परिणाम है कि शरीर में ओज, वाइटिलिटी, या जिसको हम रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, उसका विनाश होगा। अब ये आहार, मुख्य बात यह है कि आहार कब लें, किस समय लें, कितनी मात्रा में लें, ये विषय थोड़ा लंबा हो जाता है, इस पर हम आगे एक एक करके विचार करेंगे। आज इतना ही कि आहार हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। आहार में भी हमारा विचार होना चाहिए कि वो युक्ति युक्त आहार हो। गीता में भी कहा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखा शेष सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।